इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा या शिक्षा में समावेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप अगर सी टेट या कोई भी स्टेट लेवल टेट, यूपी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी तरह का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी या ई एम आर एस एग्ज़ाम या आर्मी स्कूल का जो एग्ज़ाम है, ये सब में ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि ये होता क्या है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये सब कुछ आज हम जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके बारे में क्या बातें कही गई है, महत्वपूर्ण बातें कही गई है जो कि इम्पॉर्टेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्लेस रखता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसका क्या फैसिलिटेशन है, किस तरह से सुसाध्य बनाया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समावेशी शिक्षा के द्वारा, और क्या बातें कही गई है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सी टेट पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी कराती हूँ हर सब्जेक्ट की। और ये जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो सिर्फ सी टेट नहीं, हर स्टेट लेवल एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम है, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम, सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है सेल्फ स्टडी से, और एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और क्लासरूम टीचिंग में या स्कूल्स में इसे इस्तेमाल करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और सुगम बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को। तो समावेशी शिक्षा की बात की जाए अगर, तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा से काफ़ी अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए, समावेशी शिक्षा से पहले, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई थी, ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था कि सभी तरह के, हर तरह के इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ बच्चों को आप स्कूल में शामिल तो कर लेते थे, लेकिन उनकी जो नीड है उसको केटर नहीं कर पाते थे। मतलब उसी क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें बेनिफिट होता था, लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंस है या डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। उनके लिए कुछ स्पेशली, उनके नीड को कैटर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। तो इस तरह से ये फेल हो गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। बाद में फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इंक्लूजन यानी कि पूरा समावेश करना, इंक्लूड करते हुए चलना, और सिर्फ इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप समावेश कर रहे हैं मतलब वो सारे बच्चे जो फिज़िकली अगर डिसेबल्ड हैं या मेंटली किसी भी तरह से, मतलब हर इंडिविजुअल डिफरेंस, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, क्रीड या सोशल बैकग्राउंड हो, कल्चरल बैकग्राउंड हो, इसमें भी अगर वो डिफरेंसेस हैं, वो सबको लेते हुए आपको चलना है। बच्चे को उनके नीड के हिसाब से आपको अपने करिकुलम को और स्कूल में टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है उसे उनके नीड के हिसाब से बनाते हुए, फैसिलिटेट करते हुए उन्हें आपको पढ़ाना है, ताकि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ, या नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, क्रिएटिव बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो, हर बच्चे को उनके नीड के हिसाब से उनको टीचिंग कराया जा सके, उनकी लर्निंग हो सके और उनका जो एजुकेशन है वो अच्छे से उन्हें प्राप्त हो सके, फैसिलिटेट कर सके उन्हें हम। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया कि इसमें सारे बच्चे शामिल होंगे, नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे, क्रिएटिव बच्चे या स्पेशल नीड वाले बच्चे या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, मतलब कि जो फिज़िकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं उनको भी लेके चलना है। उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से आप क्लासरूम टीचिंग और करिकुलम को बनाएंगे, टीचिंग स्ट्रेटजी को उस तरह से बनाएंगे, उन्हें टूल्स प्रोवाइड करेंगे, टीचिंग एड प्रोवाइड करते हुए उन्हें समझाएंगे और पढ़ाएंगे, ताकि वो बच्चे अलग थलग यानी सेग्रीगेटेड फील ना करें, सेपरेशन फील ना करें, उन्हें सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस भी फील हो, साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो कि हाँ, हम भी इनमें से एक हैं, अलग नहीं हैं।
और हमारे साथ जो बिहेवियर हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो चाहे स्कूल में हो, वो बिल्कुल समानता के साथ हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है हमारा, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है और उनकी जो स्किल होती है वो भी इन्हेंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाए, डिफरेंटली एबल्ड हो, क्रिएटिव हो, स्पेशल नीड वाले हो, या फिर नॉर्मल बच्चे हो या बिलो नॉर्मल हो, अबव नॉर्मल हो, सभी के नीड के हिसाब से आप अपने करिकुलम को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से उसे अपनाएंगे और चेंज करते हुए उन्हें। एक एग्जांपल की अगर बात करूँ, इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, अबव नॉर्मल बच्चे हैं, बिलो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, तो क्लासरूम सपोज उस क्लासरूम में उनके हर तरह के बच्चे की नीड को देखते हुए टूल का इस्तेमाल करना, टीचिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना और इस तरह से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि हर बच्चा हर तरह से सीख सके। इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत में लाते हैं, मतलब कि समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए कि अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में एक बच्चा देख नहीं सकता, एक बच्चा सुन नहीं सकता, ठीक है, और अगर एक बच्चा चल नहीं सकता, तो उनके लिए किस तरह से आप सुसाध्य करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उनकी नीड को कैसे कैटर करेंगे। जो बच्चा देख नहीं सकता उनके लिए ब्रेल वाली जो बुक होती है ना, ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट में जो बुक होती है वो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जो कि बच्चे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं यानी कि जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो बच्चों के लिए आप जो हियरिंग एड होती है वो प्रोवाइड करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें सामने बैठाएंगे ताकि उन्हें सुनने में परेशानी ना हो। जो बच्चे पूरी तरह से आई साइट मतलब ब्लाइंडनेस के साथ ना हो, जिनकी आई साइट वीक हो, उन्हें आप सामने बैठाइए और बड़े बड़े जो प्रिंट होते हैं उनका इस्तेमाल करें पढ़ाते समय। या जो बच्चे बिल्कुल ही मतलब देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों को आप ब्रेल जो बुक्स होती है उसके थ्रू समझाएंगे। जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, स्टेयर्स की जगह आप रैम्प का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे बाला के नाम से जाना जाता है, मतलब कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, उस हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे स्कूल या इंस्टीट्यूट का, ताकि बच्चे उसमें सीख भी सकें और अपने आप को क्या कर सके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो महसूस कर सकें। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आया गया, जो कि इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है उससे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या हो गई, विफलता हो गई, वो सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि हर तरह के बच्चों को शामिल तो कर लेते थे लेकिन उनकी ज़रूरत और उनकी नीड को नहीं देखा जाता था। तो जो बच्चे नॉर्मल थे वो सीख पाते थे और जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड थे वो सीख नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर बच्चे की नीड को देखा गया, हर बच्चे की नीड के हिसाब से अपने करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या टूल्स या एड को अपनाया गया। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है या साइट सीइंग में प्रॉब्लम है, या फिर मतलब बच्चा अगर इम्पार्शल ब्लाइंड है तो उसके लिए किस तरह से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। बच्चा चल नहीं सकता है तो रैम्प वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे को चलने में परेशानी ना हो। और बड़े बड़े प्रिंट के साथ जो बच्चे आई साइट में वीक हैं उनको बड़े बड़े प्रिंट के साथ में बुक्स वगैरह के साथ पढ़ाया जाए। इस तरह से अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट को आप इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से आप अपनी करिकुलम स्ट्रैटेजीज़ और एड को इस्तेमाल करते हुए आप पढ़ाते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जो जैसा कि आप जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कितने सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन में क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इन लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, मतलब अधिगम अक्षमताएं या विकार है उसे ओवरकम करने के लिए उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर बच्चा जो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे कि वो सोशल बैकग्राउंड हो, मतलब हर स्तर, कोई भी स्तर का हो, नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर का हो, या फिर कल्चर में डिफरेंस है तो अगर कल्चर में डिफरेंस है, लैंग्वेज में डिफरेंस है तो मल्टीलिंगुअलिज्म का क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता है ना। और अगर डिफरेंटली एबल मतलब फिज़िकली अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं किसी भी तरह से, तो उनके हिसाब से चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, ठीक है, सीइंग या फिर वॉचिंग इम्पेयरमेंट हो, या फिर मोटर स्किल से रिलेटेड अगर कोई इम्पेयरमेंट हो, वो सब कुछ को क्या किया जाए, उन सब की नीड को देखते हुए, उनकी ज़रूरत को देखते हुए चेंज अपने
टीचिंग स्ट्रेटजी को, अपने करिकुलम को, अपने इंस्टीट्यूट में जो भी बिल्डिंग में भी जो आप एनरिच कर रहे हैं चीज़ों को, वो उनके नीड के हिसाब से एनरिच करते हुए उन्हें पढ़ाएं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे, ये तो बात की हमने समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। सीटेट में या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे वीडियो में कि प्रीवियस ईयर में सीटेट में किस तरह के इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए गए हैं। ये सारे कुछ हम अब आगे देखेंगे। और तो आइए देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसे हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स children with children from disadvantaged community, a teacher should, option A, totally ignore individual difference, option B, work toward eliminating cultural difference, option C, recognize that differences are not deficit, and option D, आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली। तो क्या बोला गया है कि विविध बच्चों की कक्षा में, मतलब डाइवर्स जो चिल्ड्रेन है, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्स चिल्ड्रेन की बात की जा रही है। वंचित समुदाय मतलब डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी है, वहाँ से जो अगर बच्चे आते हैं तो शिक्षक को कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो ऑप्शन दिया गया है कि टोटली इग्नोर कर देना चाहिए उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको, व्यक्तिगत जो मतभेद है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना। वर्क टुवर्ड एलिमिनेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब सांस्कृतिक जो मतभेद है, अलग अलग कल्चर जो बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उसको ही खत्म कर देना चाहिए, तो और भी गलत बात है ना। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डेफिसिट, ये बात एकदम सही है। पहचान करें कि मतभेद नुकसान नहीं है, बल्कि कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उससे हम सीखेंगे क्लासरूम में और ज़्यादा, और बच्चों को भी सिखाएंगे कि अलग अलग कल्चर किस तरह से होते हैं, क्या उनके अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये जो है ये सही है, सी नंबर जो ऑप्शन आपका जो है वो आंसर है सी नंबर। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डेफिसिट, मतलब पहचाने की मतभेद नुकसान नहीं है, ठीक है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना चिल्ड्रन को हु कैन लर्न एंड फोकस देम ओनली, और उन्हीं पे बस फोकस करना, वो तो बहुत ही गलत है। और ओनली जहाँ पे ऑप्शन दे दिया है वो तो आपका नेगेटिव ही होता है आंसर, वो आपका हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर, विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या आवश्यकता होती है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल टीचर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि स्पेशल जो एजुकेशन होती है, जहाँ पर विशिष्ट बालक होते हैं हर तरह के डिसेबिलिटी के साथ में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, उसके लिए डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई फिजिकल चैलेंज्ड बच्चा है, यानी कि शारीरिक उसमें विकार है, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए होता है। अगर मेंटली, मतलब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको शारीरिक या फिर मानसिक रोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो बीच में मतलब कि थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो उसमें निपुण हो, इन तरह के बच्चों को जो मेंटली जो रिटार्डेड हैं या स्लो हैं, उन बच्चों को पढ़ा सके, समझ सके, उनकी नीड को समझ सके, केटर कर सके। तो ये सभी की आवश्यकता होती है, इन सभी की ज़रूरत होती है स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रमोट inclusion in education, a teacher should create a classroom environment which, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा का कौन सा वातावरण बनाना चाहिए। तो कैसा वातावरण बनाना चाहिए समावेशन का जो वातावरण के लिए क्लासरूम में। नर्चर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है विविधताएं जो होती हैं उसको स्वीकृति देना, यानी कि एक्सेप्ट करना, उसका पोषण करना। कहने का मतलब है अगर कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, अगर डिसेबिलिटी भी है, अलग अलग तरह की, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, या फिर मोटर स्किल का मोटर जो इम्पेयरमेंट हो, हर तरह की जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उन सब को क्या करना है, एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकृत करते हुए चलना है, और उन्हें उसके हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से केटर करना है। और दूसरा क्या बोल रहा है, प्रमोट स्टीरियोटाइप एंड लेबलिंग, मतलब स्टीरियोटाइपिंग जो पुरानी सोच होती है और लेबलिंग को बढ़ावा देना है बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। स्टीरियोटाइप ही वर्ड जो है अपने आप में गलत है, और लेबल करना ही नहीं है किसी बच्चे को। नर्चर एंटिटी बिलीफ अबाउट एबिलिटी, मतलब क्षमता के बारे में इकाई विश्वास का पोषण करें, मतलब कि क्या आपकी जो क्षमता है उसी, मतलब क्षमता जो है आपकी, उसी बिलीफ को आप पोषण करना है। तो ये तो गलत है ना, कि क्योंकि क्षमता एक जैसी नहीं होती है, और इस
फिक्स्ड भी नहीं होती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रमोट कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमंग स्टूडेंट, कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज़ तो बच्चों में लानी ही नहीं है, कंपेयर नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव नहीं करना है। इससे कुछ जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छा कर लेते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते उनमें हीन भावना आ जाती है, तो कॉम्पिटिटिव तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ना ए, नर्चर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ये सबसे आपका सटीक आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है। आप सभी को पता है प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं क्या होते हैं, ओरिजिनल, मतलब उनके जो मौलिक जो चिंतन होती है वो वाली क्वालिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है उनकी थिंकिंग में, नए आइडियाज़ ला पाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया ओरिजिनल थिंकिंग, हाँ बात सही लग रही है। और भी देख लेते हैं, मोर परसेप्टिव पावर, अधिक बोधगम्यता की शक्ति, मतलब चीज़ों को और अच्छे से समझ पाना और उसे रिसीव कर पाना, इसकी भी शक्ति होती है उनमें, हाँ ये भी बात सही है ना। बहुत ज़्यादा उनका जो परसेप्शन होता है, देखने का नज़रिया होता है चीज़ों को, बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिवली देखते हैं, हर एक चीज़ में कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। मोर वोकेबलरी, हाँ शब्द भंडार भी अधिक होता है, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिस हमारा ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। ये सब कुछ क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर ये सब चीज़ें, ये लक्षण पाई जाती है। ओरिजिनल थिंकिंग भी होता है, मोर परसेप्टिव पावर होता है, मोर वोकेबलरी होता है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि थर्ड लिख गया है, मिस टाइप हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अरेवेसी, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किसके लिए, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, फॉर बोथ टाइप या फॉर नन। तो यहाँ पे नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, तभी हम इंक्लूजन कहते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो बोथ टाइप के लिए है, आंसर सी आपका सही हो जाएगा। दोनों प्रकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट के साथ हर जो स्पेशल चाइल्ड है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ जो बच्चे हैं, उन सभी को शामिल किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो ये दोनों ही हो जाएगा, फॉर बोथ टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, डैश एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एजुकेट ऑल चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क फॉर नेग्लेक्ट इन एजुकेशन सिस्टम। खालिस्तान शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो शिक्षा प्रणाली की में उपेक्षा के जोखिम में है। मतलब कि ऐसे बच्चे जो लोग एजुकेशन सिस्टम में नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, तो इनके लिए कौन सा एजुकेशन अप्रोच को लाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इसका एकमात्र सोल ऑब्जेक्टिव है कि हर तरह के बच्चों को, और वो जो डिप्राइव बच्चे हैं, जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, उन सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, यही अप्रोच है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट ए नंबर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 7th नंबर, स्पेशल एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर, तो यहाँ पे बोल रहा है विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किन बच्चों के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन, हैंडीकैप चिल्ड्रन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस आपका आंसर है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन को अरेंज किया जाता है, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, हैंडीकैप चाइल्ड हो या डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, सभी के लिए अरेंज किया जाता है। ऑप्शन आपका 4th मतलब डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इन सभी के लिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव जो क्लासरूम है यानी समावेशी कक्षा में बढ़ावा किस चीज़ को, क्या चीज़ को दिया जाता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। कॉम्पिटिटिव इथोस, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या बढ़ावा देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इथोस तो देखो कंपटीशन वगैरह जो चीज़ आती है वो गलत है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, एक साथ सब मिल के हर तरह के बच्चे, हर इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ, हर डिसेबिलिटी के साथ, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, स्पेशल हो, क्रिएटिव हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को मिलाकर एक साथ लर्निंग की जानी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग बेस्ट है इसका। और स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्स बच्चे हैं, अलग अलग तरह
के बच्चे हैं, तो हर बच्चे की नीड को देखते हुए अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ना कि स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज तो यूनिफॉर्म होता है, एक तरह का होता है, एक तरह का हर बच्चा कैसे सीखेगा अगर क्लासरूम में ही बच्चे डाइवर्स हैं। रिजिड असेसमेंट, ये यहाँ पे रिजिड यानी ठोस जो ये सब बोला जाता है ना, ये ऐसे ही नेगेटिव वर्ड हो जाता है। रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजी तो अपनानी ही नहीं है, फ्लेक्सिबल करना है हमें, लचीला करना है, ना कि ठोस करना है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज पैरामीटर तो होना ही नहीं चाहिए इंस्ट्रक्शन का, हमेशा डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। कौन सा बच्चे की क्या नीड है उसके हिसाब से आप अपनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज को क्या करेंगे, अपनाएंगे। और कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धा वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत ही है। बार बार हम आपको कहते हैं कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन, लेबलिंग, ये सब जो आता है वो सब गलत होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। हमारा जो बी ऑप्शन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए यानी सहयोगात्मक शिक्षा होनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बी नंबर। तो आज का ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक अलॉन्ग विथ जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, उसको हमने कंप्लीट। तो अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की ये टॉपिक अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश जो की थी वो आपको समझ में आई, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।